ये मैंने मतलब FBR का जो मेरा रिकॉर्ड है वो यहाँ पे इस तरह बना हुआ है। तो इसमें आप देखेंगे जो IRS है इसकी बाकायदा देखें एक माई प्रोफाइल और इस तरह टैक्स कैलकुलेशन बहुत अच्छी बनी हुई है। यहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म के फॉर्म्स दिए हुए हैं, आपने जिसको फिल करना है आप उस हिसाब से जो है वो हर चीज़ कैलकुलेट कर सकते हैं। इस फॉर्म को एंटर करेंगे, ठीक है, पाकिस्तान के अंदर रहने वाले हैं, बाहर रहने वाले हैं, हर चीज़ यहाँ दी हुई है। उस पर क्लिक करते जाएं और उसके बाद जो है वो आपके यहाँ पे सारे रिकॉर्ड आते रहेंगे। आपने किस साल कितना जमा कराया है, 2017 में आपकी क्या थी, 2020 में। अब मेरा यहाँ पे 2020 का रिकॉर्ड जो है वो मैं इसे व्यू करना चाहूँ तो मैं इसे व्यू कर सकता हूँ, ठीक है। अब वो मेरा आहिस्ता आहिस्ता सब ओपन हो जाएगा कि इसने क्या जमा कराया है, इसकी कितनी आमदनी है, सब कुछ हर चीज़ लिखी हुई आ रही है। तो कहने का मतलब ये है कि ये एक किस्म का जो है ये लीगल सॉफ्टवेयर है, ये टैक्स प्रेपरेशन सॉफ्टवेयर है कि यहाँ आपके पास मुख्तलिफ ऑप्शन दिए हैं और आप इनको इस्तेमाल करके अपने लिए टैक्स वगैरह सारा कुछ कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके बाद जी इमेज गैलरी, ये आपने खुद डिज़ाइन पढ़ना था, ये मैंने आपसे कहा था कि ये बड़ा आसान है। इमेज गैलरी कंप्यूटर के अंदर इमेज वगैरह को ओपन करने के लिए जो सॉफ्टवेयर होते हैं या इमेज बनाने के लिए जो सॉफ्टवेयर होते हैं ये आप खुद देख सकते हैं, आपको बेहतर पता है, बड़े आसान है। यहाँ पे एक बड़ा अच्छा सॉफ्टवेयर है पिकासा, ये आपको फ्री मिल जाएगा, बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है। इसके अंदर भी आप बहुत अच्छी किस्म की डिज़ाइनिंग कर सकते हैं, आप पिक्चर्स वगैरह डिज़ाइन कर सकते हैं, उसके ऊपर मुख्तलिफ़ किस्म के ऑप्शन अप्लाई कर सकते हैं। ये भी एक बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है पिकासा, ठीक है। ये मतलब इंटरनेट से आपको फ्रीली मिल जाएगा। ये वैसे ये भी इमेज गैलरी में आता है। उसके बाद लैंडस्केप सॉफ्टवेयर। लैंडस्केप सॉफ्टवेयर के अंदर जो है वो होम डिज़ाइन या लैंडस्केप सॉफ्टवेयर, इसमें जो सबसे मशहूर है वो है ऑटो कैड डिज़ाइनिंग का सॉफ्टवेयर, ठीक है। ये सॉफ्टवेयर किस लिए यूज़ होता है? ऑटो कैड जो है ये बहुत ही अच्छा सॉफ्टवेयर है जो कि घरों की, बिल्डिंग्स की डिज़ाइनिंग वगैरह के लिए ये इस्तेमाल होता है। इसके अंदर आपके पास देखें तो बहुत सारे ऑप्शन दिए हुए हैं। ये आपके सामने वीडियो चलेगी, आपको नज़र भी आ जाएगा कि किस तरीके से आप इस सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करके डिज़ाइनिंग का कोई भी जो है वो काम कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है, तो इसमें अभी आपको बताएगा कि आपने ये बिल्डिंग वगैरह बनानी है तो आप कैसे बना सकते हैं, कंस्ट्रक्शन करनी है। ये होम डिज़ाइन तो सिर्फ नाम है, ठीक है, होम डिज़ाइन जो है वो सिर्फ नाम है। मैं ये आपको सिर्फ ये दिखाना चाह रहा हूँ कि आप इसके अंदर किस तरह के कॉम्प्लेक्स किस्म के आर्किटेक्चर जो है वो बना सकते हैं। ये टीम जिस पे काम करती हैं घर के अंदर या कोई बिल्डिंग, मल्टी स्टोरी, एक सिंपल सा घर, हर जगह हर चीज़ में ये इस्तेमाल हो सकता है। और डिज़ाइनर जो हैं वो यही इस्तेमाल करते हैं ऑटो कैड। ये बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर है जो कि देखें कितने कॉम्प्लेक्स किस्म के डिज़ाइन घरों के, बिल्डिंग्स के बना सकते हैं। तो ये किस कैटेगरी में आता है, ये आपके पास आता है यहाँ जस्ट मकसद आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कराना है कि आप किस तरह इसको अपने काम के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सिविल इंजीनियर आमतौर पर यही लोग यूज़ करते हैं इसे, ठीक है। उसके बाद ये कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन या कंप्यूटर बेस्ड इंस्ट्रक्शन या कंप्यूटर बेस्ड लर्निंग। कंप्यूटर बेस्ड लर्निंग, इसमें बड़ी कंप्यूटर बेस्ड लर्निंग अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको कंप्यूटर बेस्ड लर्निंग सॉफ्टवेयर है। यहाँ पे अगर हमें कोई मिल जाए कंप्यूटर बेस्ड लर्निंग सॉफ्टवेयर, ये बड़ा अच्छी किस्म के सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं। कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर बेस्ड लर्निंग सॉफ्टवेयर, ये आप किस लिए इस्तेमाल कर सकते हैं कि आप कंप्यूटर इस्तेमाल करें और आपको वो खुद ब खुद जो है वो गाइड करते जाएं और आप ये इस्तेमाल करते हैं। इसमें एक बड़ा मशहूर है डेटा कैंप, ये भी कंप्यूटर बेस्ड लर्निंग है जो कि आपको पाइथन वगैरह या मशीन लर्निंग की इम्प्लीमेंटेशन वगैरह सिखाई जाती हैं। इसके अलावा आप यूट्यूब ओपन करें और डेटा कैंप में जाएं तो डेटा कैंप के अंदर आपको ये बाकायदा तौर पर देखें, लॉगिन करें और लॉगिन करने के बाद आप जो भी लर्न करना चाहते हैं उसके लिए आपको ऑप्शन दिए हैं। आपने सीक्वल लर्न करनी है, आप उस पर क्लिक करें, आपको उसके लेसन्स मिल जाएंगे, लेकिन लॉगिन करना पड़ेगा। और वो आप
चलाते जाएंगे, साथ साथ वो आपको वीडियो चल के नज़र आती रहेगी। यूट्यूब पे भी आपने कुछ देखना है तो आप क्या करें जी, कि यूट्यूब पे भी ये सारा कुछ यहाँ पे भी कंप्यूटर बेस्ड लर्निंग है कि कंप्यूटर को इस्तेमाल करते हुए आप किस तरीके से लर्निंग करते हैं। यहाँ पे आपको एक बंदा ये चीज़, एक पर्सन जो है वो आपको सिखा रहा होता है, ट्रेनर, और आप वो देखते जाते हैं, साथ साथ खुद भी इंप्लीमेंट करते हैं। इसे आप कहते हैं कंप्यूटर बेस्ड लर्निंग या कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग। फिर इसमें ड्रिल एंड प्रैक्टिस सॉफ्टवेयर। ड्रिल एंड प्रैक्टिस सॉफ्टवेयर जो है, इसकी डेफिनेशन में लिखा हुआ है कि ये आपको फैक्चुअल इंफॉर्मेशन देती है। यानी ड्रिल एंड प्रैक्टिस का मतलब ये होता है ना कि कोई काम आप बार बार करें और आपको वो चीज़ याद हो जाए, आपको समझ आ जाए। तो अब ड्रिल और प्रैक्टिस का मतलब ये है कि आप मैथ, इंग्लिश या इस तरह के साइंस के काम जो आपको समझ आना मुश्किल है, वो सॉफ्टवेयर आपको क्या करेगा, बार बार वो चीज़ कराएगा। ड्रिल एंड प्रैक्टिस सॉफ्टवेयर, वो चीज़ आपको बार बार जब कराई जाएगी तो आपकी प्रैक्टिस होगी। सिंपल तरीन जो है उसमें वो टाइपिंग ट्यूटर है। अब टाइपिंग ट्यूटर क्या करता है, एक चीज़ आपको सिखानी हो तो वो आपको बार बार एक्सरसाइज देता है, आपको मुख्तलिफ शक्ल में वो एक्सरसाइज देता है, मुख्तलिफ फॉर्म्स में, और आप वो करते रहते हैं, फिर क्या होता है, आपकी प्रैक्टिस हो जाती है, आपको वो स्किल आ जाता है। तो ड्रिल एंड प्रैक्टिस सॉफ्टवेयर में आमतौर पर जो ऑनलाइन क्विज होते हैं, आप कुछ पढ़ रहे हैं तो बीच में क्विज आ जाएगा, वो क्विज आप देंगे तो उससे क्या होगा, जो चीज़ आपने पढ़ी है वो आपको समझ आ जाएगी। ठीक है, केमिस्ट्री आपने पढ़ी है, केमिस्ट्री के अंदर आप कुछ लर्न करना चाहते हैं तो आप उसकी वीडियो देखेंगे, समझते जाएं, देखें ऐसे एक एक स्टेप आप आगे चलते रहें, पढ़ते जाएं, एंड में क्या हुआ, क्विज आ जाएगा। अब जो चीज़ आपने पढ़ी होंगी उसमें से आप क्विज देंगे, आपको मार्क्स मिलेंगे, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आपने जो पढ़ा है वो कितना हद तक आपको समझ आई है, और फिर आप उससे नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे, कुछ पढ़ेंगे, उसके थोड़ी देर बाद क्विज हो जाएगा, फिर पढ़ेंगे। तो ये चीज़ क्या कहलाती है, ये ड्रिल एंड प्रैक्टिस है कि एक चीज़ पढ़ते जाएं, उसके क्विज देते जाएं, पढ़ते जाएं, क्विज देते जाएं। उससे क्या होगा, आपको अपना स्कोर भी पता चलता रहेगा, और आप एक क्विज 2 दफ़ा देना चाहते हैं, 3 दफ़ा देना चाहते हैं ताकि आपके नंबर इंप्रूव हों, तो वो भी पॉसिबल है। तो ये सारे सॉफ्टवेयर आपको क्या करके देते हैं कि एक चीज़ सिखाते हैं, उसमें से क्विज लेते हैं ताकि आपको वो चीज़ें समझ आएँ। आप नहीं समझ आ रही हैं, आपके क्विज में नंबर अच्छे नहीं आए, तो आप दोबारा वो पढ़ें, वो यही सजेस्ट करेगा कि आपके नंबर्स जो हैं वो पासिंग नहीं, आप दोबारा पढ़ें। तो बार बार पढ़ने से आपकी लर्निंग हो जाएगी, आपको वो चीज़ समझ आ जाएगी। ये सॉफ्टवेयर भी मार्केट में अवेलेबल है। और इसके बाद है जी एजुकेशनल गेम्स। एजुकेशनल गेम्स में आपके पास आते हैं जी एजुकेशनल गेम्स, हम देखते हैं जी एजुकेशनल, या यूट्यूब पे देखते हैं हम एजुकेशनल गेम्स। यहाँ पे आपको एजुकेशनल गेम्स, यहाँ पे हमें कोई एजुकेशनल गेम्स मिल जाएं तो उसमें जैसे ये डियाना रोमा है, ये अब बच्चों को सिखाने के लिए ABC 1 2 3 सिखाने के लिए ये पोएम्स हैं, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं, बच्चों को देखें सब्जेक्ट का नाम सिखाने के लिए, तो ये एजुकेशनल गेम्स हैं। अब ये बच्चों के लिए, बड़ों के लिए तो ये नहीं हो सकती एजुकेशनल गेम्स, क्योंकि बड़े तो बड़े गेम्स के जरिए तो नहीं सिखाया जाता, उनको फिर बहरहाल पढ़ना पड़ता है, लेकिन बच्चों को आप नहीं बिठा सकते ज़बरदस्ती। उनको सिखाने के लिए, प्लस माइनस सिखाने के लिए फिर क्या करते हैं, ये एजुकेशनल गेम्स होती हैं, उनको मुख्तलिफ चीज़ों के नाम सिखाए जाते हैं, तो ये चीज़ें उनकी एजुकेशनल गेम्स कहलाती हैं। ठीक है, यहाँ तो छोटे बच्चों के लिए होती हैं। फिर ट्यूटोरियल होता है, जो ट्यूटोरियल में एक जो सिंपल सी चीज़ है वो देखें, हेल्प भी आ जाती है, और कुछ बाकायदा तौर पर इसे ट्यूटोरियल कहते हैं। जैसे यहाँ पे हेल्प है, तो हेल्प में अगर आप कोई चीज़ पूछना चाहते हैं तो वो आपको पूछेगा कि आप क्या शो ट्रेनिंग, ठीक है, कि ऑफिस हेल्प एंड ट्रेनिंग साइट, यहाँ पे आपको कहेगा किस चीज़ पे करना चाहते हैं। इंसर्ट टेक्स्ट पे आप कुछ करना चाहते हैं, ट्यूटोरियल लेना चाहते हैं, वो आपको ये मुख्तलिफ ऑप्शन देगा। ये पिक्चर की फॉर्म में शिकायत, देखें इस तरह आपको वीडियो भी बता रहा है और साथ में आपको नीचे पिक्चर्स की फॉर्म में दिखा रहा है कि ये ट्यूटोरियल अगर आपने करना है तो आप ऐसे करें। पिक्चर की फॉर्म में भी दिखा रहा है, साथ टेक्स्ट भी लिखा हुआ है। तो ये एक किस्म का क्या होता है, किसी चीज़ को, किसी सॉफ्टवेयर को समझने के लिए उसका एक ट्यूटोरियल दिया जाता है, वो इस शक्ल में होता है, वीडियो की शक्ल में भी हो सकता है और साथ में हेल्प में भी आ सकता है, क्या वो चीज़ समझ लें। ठीक है, फिर आते हैं जी हम एजुकेशनल सिमुलेशन, एजुकेशनल सिमुलेशन, इंटीग्रेटेड लर्निंग सिस्टम, ये दोनों इसी में आते हैं। इसकी एग्जांपल आपने खुद देखनी है, बहुत आसान है, मुश्किल नहीं है। फिर मैपिंग एंड लोकेशन बेस्ड सॉफ्टवेयर, ये हम देख लेते हैं, मैपिंग एंड लोकेशन बेस्ड सॉफ्टवेयर। इसके अलावा जो बाकी टॉपिक जो मैंने इससे ऊपर रखे हैं, एजुकेशनल सिमुलेशन या फिर
इंटीग्रेटेड लर्निंग सिस्टम जो है वो ये आपने खुद पढ़ना ही है, आसान है क्योंकि ये इतने मुश्किल नहीं है। इंटरनेट पे आपको उसकी गूगल पे यूट्यूब पे कुछ लिखेंगे, टाइप करेंगे तो उसकी बहुत सारी एग्जांपल्स आ जाएंगी, आप इसमें खुद पढ़ सकते हैं। मैपिंग और लोकेशन बेस्ड सॉफ्टवेयर में गूगल मैप्स आता है कि अगर आपने किसी जो है वो जीपीएस सिस्टम रखना है, मैपिंग वगैरह के लिए इस्तेमाल करना है तो आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं। maps.google.com, किसी से आपने लोकेशन शेयर करनी है, किसी को बताना है कि वहाँ पहुँच जाओ, तो आप उसे लोकेशन भेज दें, वहाँ से आ जाएंगे। इसके अलावा एक चीज़ आती है जिसे हम कहते हैं रेफरेंस सॉफ्टवेयर, ये इंपॉर्टेंट है। रेफरेंस सॉफ्टवेयर किस लिए होते हैं, इसमें मैं आपको एक रेफरेंस सॉफ्टवेयर ओपन करके बताता हूँ कि अगर मैंने ये एक टॉपिक या कोई इसमें कुछ इंटरनेट मैंने लिखा है तो ये एक सॉफ्टवेयर है जिसे हम कहेंगे ये एक एंड नोट के नाम से इसे हम कहते हैं। एंड नोट एक क्या है, सॉफ्टवेयर है, रेफरेंस सॉफ्टवेयर है। रेफरेंस सॉफ्टवेयर का मतलब क्या है, रेफरेंस का मतलब है कि मैंने जो चीज़ें लिखी हैं मैंने उनके लिए बताना होता है कि मैंने ये चीज़ यहाँ से पढ़ी है, मैंने ये वाली चीज़ जो है वो किधर से पढ़ी है। जो मतलब रेफरेंस होता है वो बताना पड़ता है, बगैर किसी के रेफरेंस दिए आप कोई बात नहीं कर सकते रिसर्च में ना, तो आपको बताना पड़ता है कि मैंने ये चीज़ यहाँ से पढ़ी है, रेफरेंस दिया है, यहाँ से पढ़ा है, ये यहाँ से पढ़ा है, ये टॉपिक मैंने यहाँ से पढ़ा है। और एंड पे फिर वो रेफरेंस इस तरह ऐड होता है पूरा देखें ये इस इन बंदों ने ये पेपर लिखा है, इस पेपर का नाम ये है, ये फलान जर्नल में पब्लिश हुआ है और इस साल पब्लिश हुआ है 2 साल। ये एंड पे पूरा रेफरेंस दिया होता है और इधर यहाँ पे शुरू में ना शॉर्ट दिया होता है, नाम और साल, तो ये रेफरेंस कहलाता है। तो इसके लिए एंड नोट सॉफ्टवेयर मशहूर है, यही इस्तेमाल होता है, और भी बहुत सारे लेकिन ये इस्तेमाल होता है। अच्छा, उसके बाद हम आते हैं जी एंटरटेनमेंट सॉफ्टवेयर पे। एंटरटेनमेंट सॉफ्टवेयर में ईमेल, एफटीपी, न्यूज़ ग्रुप, चैटिंग, वेब ब्राउज़र, ये चीज़ें मैं इसलिए नहीं पढ़ा रहा कि ये सारी चीज़ें आजकल सोशल मीडिया पे इस्तेमाल हो रही हैं। आप किसी से चैट करते हैं, ये टॉपिक आपने खुद पढ़ लेने हैं, ये ईजी है, ठीक है, ये चैप्टर हमारा ख़त्म हो गया। ये इजी टॉपिक इसलिए है कि अब आप व्हाट्सएप यूज़ करें तो उस पर भी आप चैटिंग कर सकते हैं, उस पर आप वीडियो कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं, ईमो इस्तेमाल करें। फिर इसमें जूम बड़ा मशहूर है, ये इस्तेमाल होता है। यहाँ पे जूम ऐप है, आप किसी को मीटिंग करना चाहते हैं जूम पे कर लें, गूगल मीट पे कर लें। इसके अलावा और बड़ी अच्छी चीज़ आ गई है, वो ये आ गई है कि आप गूगल क्लासरूम अवेलेबल है, ठीक है। तो ये आप 4th ईयर 3rd ईयर के स्टूडेंट हैं, आपकी तो मैंने जूम पे क्लास नहीं, लेकिन 4th ईयर को मैं जूम पे क्लास भी लेता रहा हूँ। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये एक दूसरे से रिलेटेड ही हैं, तो ये इसलिए मैं नहीं बता रहा कि ज़्यादातर आप लोग यूज़ कर रहे हैं। इससे पढ़ना खुद है, ये बहुत ईजी है। चैप्टर नंबर 2 हमारा ख़त्म हो गया है। इस चैप्टर के हवाले से कुछ क्वेश्चन, कोई चीज़ ऐसी है जो आप समझते हैं कि मुश्किल है तो आपने वो क्वेश्चन मुझसे आगे क्लास में पूछने हैं। अदरवाइज जब आपकी नेक्स्ट क्लास मंडे से आप जब आएंगे कॉलेज में 6 डेज अ वीक, जब नेक्स्ट वीक में तो पहले 3 दिन मैं क्लास लूँगा और नेक्स्ट 3 दिन सर क्लास लेंगे। तो उस क्लास में फिर ये होगा कि या जिस तरह भी हमने तरतीब रखी 1 वीक की या 3 दिन की इस तरह भी, तो उसमें हम चैप्टर 3 से स्टार्ट करेंगे। जब हमारी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हमने चैप्टर 3 स्टार्ट करना है, ठीक है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।